कामरान एकेडमिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीएड सेट 3 उर्दू का क्वेश्चन पेपर, एंट्रेंस पेपर 2020 का मानू का, जिसमें 100 क्वेश्चन पेपर है और 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF या क्वेश्चन पेपर जो है आप टेलीग्राम लिंक से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेसिकली जो जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम आम मालूमात के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह है आलमी यौम पानी को मनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 2, कोविड-19 एक क्या है? एलर्जी है, जिगर की बीमारी है, खुदकार बीमारी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मुतअद्दी मर्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 3, बार पानी लेक वाक़ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन एक इनपुट आला नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है स्किनर। क्वेश्चन नंबर 5, कायनात में सबसे ज़्यादा वाफिर पाया जाने वाला उन्सुर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदुस्तान में आम पकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला केमिकल क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है कैल्शियम कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदुस्तान का सबसे तवील कौमी शाहरा कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नेशनल हाईवे 44। क्वेश्चन नंबर 8, हक़ आज़ादी मंदरजा झेल हुकूक़ में से कौन सा हक़ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी ज़िंदगी का हक़। क्वेश्चन नंबर 9, मंदरजा झेल में से कौन हिंदुस्तान के इंक़िलाब की माँ के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बिकाजी कामा। बिकाजी रुस्तम कामा उनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 10, रविंद्रनाथ टैगोर जब कौमी तराना लिखा गया था उसका सही उन्वान था, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो उसको हम भारत व भाग्य विधाता के नाम से जानते थे, तो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन सी भारत विधाता, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अब जो है ये बेसिकली पार्ट 2 है जो जनरल उर्दू के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह है सर सैयद अहमद ख़ान की किताब आसारुस सनादीद में किस शहर की तारीख़ का तज़किरा मिलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12, मीर अमन तक का तखल्लुस झेल में से कौन सा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी लुत्फ़। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का तराना किसने लिखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन, अगर बात करते हैं तो मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी का तराना जिसने लिखा है वह है गुलजार। क्वेश्चन नंबर 14, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, व कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है, ये शेर किस शायर की तख्लीक़ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वह है अकबर इलाहाबादी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में बच्चा क्या ख़रीदना चाहता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी चिमटा। क्वेश्चन नंबर 16, वो जो शायरी का सबब हुआ किसका शेरी मजमुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी कलीम अज़ीज़। मौलाना आज़ाद के अखबार अल हिलाल के मौजू किस पर मबनी होते थे, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो ये माशियात के ऊपर बेस्ड होते थे। क्वेश्चन नंबर 18, खामखा हैदराबादी का असल नाम क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गौस मुहियुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 19, रशीद अहमद सिद्दीकी के तसनीफ़ात में दर्ज झेल में से किसकी झलक मिलती है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वह है अपने आबाई वतन की। क्वेश्चन नंबर 20, नज़्म एक परिंदा और जुगनू के शायर दर्ज झेल में से कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वह है अल्लामा इकबाल। ये है पार्ट 3 जनरल इंग्लिश के ऊपर। द मीनिंग ऑफ टू मैक रूम इज़, तो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होंगे तो वो क्या हो जाएगा, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन।
क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? स्टेडियम इज सिंगुलर वर्ड, स्टाडिया इज लैटिन वर्ड, प्लूरल ऑफ स्टेडियम इज स्टाडिया। ऑप्शन डी जो है वो है स्टेडियम इज यूजेज एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट नोवेल ऑन शेरलॉक होल्म्स रिटन बाय सर आर्थर सी डोयले? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, स्टडी इन स्कारलेट। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिजेक्शन? तो क्वेश्चन नंबर बेसिकली 24 का अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है रिवैम्प। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटोनिम ऑफ अमेंड? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बेसिकली अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी, रिग्रेट। क्वेश्चन नंबर 26, द बुक ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वाज रिटेन बाय? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वह है जोनाथन स्विफ्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द राइटिंग ऑफ जॉर्ज बी शॉ इज़ मेनली फोकस्ड ऑन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सोशल इश्यूज़ के ऊपर ये बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ईयर बर्नार्ड रसेल वॉज अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वह है 1950। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विलियम शेक्सपियर राइटिंग? तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है डिफिडेंस इज़ द नॉट पार्ट ऑफ शेक्सपियर्स राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 30, द नेमसेक नोवेल ऑफ झुम्पा लहरी फोकस ऑन आइडेंटिटी इशू ऑफ तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है अ बॉय। क्लासरूम में यह है पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड। क्लासरूम में मुअल्लिम तलबा को किस नज़रिया या मुजाहरे की वजाहत करना हो तो मंदरजा झेल में से कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी को इस्तेमाल कर सकता है। सवाल जवाब, मुतल्लिका बयान के साथ वजाहत, समी बसरी आलात का इस्तेमाल भी। क्वेश्चन नंबर 32, तख्ते स्याह पर लिखते वक्त मुअल्लिम को अपने जहन में कौन सी बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई भी नहीं। माइक्रो टीचिंग खुर्द तदरीस के दौरान तदरीसी सलाहियतों में शामिल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 34, दर्जा झेल में से कौन से निकात मनसूबाई तरीक़ा का मुलविस कदम नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, तखमीना। क्वेश्चन नंबर 35, टीम तदरीस के फ़वायद हैं, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर पर मबनी तदरीस हिदायत की हद क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं कि 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि ए बी दोनों। एक बेहतरीन मुअल्लिम वह है जो सीखने में मुस्बत ताउन रखता हो, तलबा के गैरफ़ाल शिरकत पर ज़ोर देता हो, तलबा को बहुत सारे तोहफ़े देने वाला हो, तलबा को सज़ा देता हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, सीखने में मुस्बत ताउन रखता हो। क्वेश्चन नंबर 38, आज़ादाना माहौल में तलबा इक्तिसाब करने के लिए मुअल्लिम कौन सा तरीक़ा इख्तियार कर सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, एक्सप्लोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 39, दर्जा झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? तो अगर हम 39 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इसातिज़ा पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, तालिब इल्म आपके क्लास में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसको सज़ा देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, वालिदैन को मुत्तला करते हैं, वजह जानने की कोशिश करते हैं? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यह है मेंटल एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 41 का अगर हम बात करते हैं जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पीएल। क्वेश्चन नंबर 42 का अगर हम बात करते हैं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 के अगर हम बात करते हैं कि 80 गेटी आउटपुट, तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी 122। ये सब रीजनिंग का पार्ट है जो हमें समझना है। किसी अलामती निज़ाम में गुड एंड टेस्टी को 134 से, सी गुड पिक्चर को 478 से और पिक्चर आर फेंड को 729 से ज़ाहिर किया जाएगा, तो सी का कोड क्या होगा? तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन नंबर 46 का अगर हम देखें यहाँ पे तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 का अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो हो जाएगा ऑप्शन ए के, यानी कि यहाँ पे जो गैप होगा AGFPJ तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे के। क्वेश्चन नंबर 48, अगर 48 का करेक्ट आंसर हम देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन डी। दी गई शक्ल में कितने मुरब्बा है? तो अगर हम मुरब्बा को देखें यहाँ पे बेसिकली तो वो टोटल कितने हुए हैं यहाँ पे 17। क्वेश्चन नंबर 50, अगर हम 50 का करेक्ट आंसर देखें तो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जो ये पार्ट 2 है जो उर्दू के ऊपर बेस्ड है, 50 क्वेश्चन जो होंगे वो उर्दू से होंगे। शेर शोर अंगेज़ है किसकी तसनीफ़ है? बेसिकली तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये है शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब की। दर्ज झेल में कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी हयात जावेद। मुक़द्दमा शेर व शायरी का मौजू क्या है? तो इसका अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है? मुक़द्दमा तनक़ीद की एक किताब है जो बहुत ही फेमस किताब मानी जाती है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। गर्दिश रंगे चमन किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी कुर्रतुल ऐन हैदर। अकबर इलाहाबादी का सन पैदाइश है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है 1846। क्वेश्चन नंबर उदय हिंदी के मुसन्निफ़ का नाम बताइए? तो उदय हिंदी जो है वो मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 57, ड्रामा खाना जंगी किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मोहम्मद मुजीब। इनमें से कौन सा अदीब तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजारों में शामिल था? तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है सज्जाद हैदर यल्दरम। क्वेश्चन नंबर 59, यादों की बारात का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है खुद नविश्त सवाने। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा शायर वली दकनी का हम असर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सिराज औरंगाबादी। क्वेश्चन नंबर 61, झेल में से किस शायर का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ख्वाजा हैदर अली आतिश। क्वेश्चन नंबर 62, ऊँट के मुंह में ज़ीरा क्या है? तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली ये ज़रबुल मसल है, कहावत है ये। बेसिकली अगर हम बात करते हैं ये तो उनमें से कौन मुहक्किक नहीं है? तो अगर आप मुहक्किक के बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है काजी अब्दुल सत्तार। क्वेश्चन नंबर 64, दर्जा झेल में कौन सा शहर मिर्ज़ा गालिब की जाए पैदाइश है? तो अगर मिर्ज़ा गालिब की जाए पैदाइश के बारे में बात करते हैं तो वह है आगरा, जिसको हम अकबराबाद के नाम से भी जानते थे। मवाज़ना अनीस दबीर के मुसन्निफ़ का नाम बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मौलाना शिबली नोमानी। क्वेश्चन नंबर 66, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म एक आरज़ू उनके किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली वह है बांगे दरा का ये पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, रज्ज़ किस सिनफ़ शायरी के अज्ज़ाए तरकीबी का हिस्सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी मरसिया। क्वेश्चन नंबर फिरदौस बरी नावल के मुसन्निफ़ का नाम बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अब्दुल हलीम शरर। क्वेश्चन नंबर 69, झेल में से कौन से शायर रुबाई के लिए मशहूर नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जिगर मुरादाबादी। एक चादर मैली सी के खालिक का नाम बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राजेंद्र सिंह बेदी। क्वेश्चन नंबर 71,
झेल में से किस शायर ने बच्चों के लिए सबक आमोज़ नज़में लिखी हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही पॉपुलर है, जिनको हम इस्माइल मेरठी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सर सैयद अहमद ख़ान की मशहूर तसनीफ़ आसारुस सनादिद का मौजू क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, तारीख़। कुतुब मुश्तरी का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मसनवी। क्वेश्चन नंबर 74, मतला किस सिनफ़ शायरी का जुज़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, गज़ल। झेल में कौन सा शेरी मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ का नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बाले जिब्रील। बाले जिब्रील जो है वह अल्लामा इकबाल का है। नक्श फरियादी, दस्ते संग या दस्ते सबा, ऑल आर एसोसिएटेड विद फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 76, झेल में से किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रजब अली बेग सरवर। क्वेश्चन नंबर 77, हयात जावेद किसकी सवाने उम्री है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सर सैयद अहमद ख़ान, जिसको बेसिकली अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। एन.एम. राशिद का पूरा नाम बताइए। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, इनका पूरा नाम जो होगा वह नज़ीर मोहम्मद राशिद है। नाम देव मालिक क्या है? सवाने हयात, इंशाइया, अफसाना, खाका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, खाका। फ़ोटोग्राफ़र किसका अफसाना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कुर्रतुल ऐन हैदर। उर्दू ज़बान के मौलिम को दर्ज झेल में से किस मज़मून का माहिर होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इल्म नफ्सियात का। अर्ज़ का मुतज़ाद बताइए। तो अर्ज़ का मुतज़ाद अगर हम बताएं बेसिकली, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? फ़लक, आसमान। झेल में से इसमें मुकब्बर का इंतखाब कीजिए। तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वह है शाहकार। तखल्लुस किस्म के किस किस्म से ताल्लुक़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इसमें मारफा। हस्ती अपनी अहबाब किसी है के सानी मिसरा लिखिए। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह है नुमाइश शराब किसी है। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बी, तलमीह का इस्तेमाल किया गया है इसमें। दर्ज झेल में से कौन सा फ़नपारा सआदत हसन मंटू का शाहकार है? गरम गोट, चौथी का जोड़ा, इसी के साथ साथ लकड़ी का पोल या ठंडा गोश्त। तो बेसिकली 87 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ठंडा गोश्त। क्वेश्चन नंबर 88, नुस्खा हाय वफ़ा किस शायर का मजमुआ कलाम है? तो 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है फैज़ अहमद फैज़। उमराव जान अदा की मरकज़ी किरदार उमराव का असल नाम क्या था? तो इसका अगर हम बात करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अमीरन। अहबाब का वाहिद लिखिए। तो अहबाब का वाहिद अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है? महबूब। ज़मीर की कितने किस्में होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 6। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद को रात भर नहीं आती, इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तजाहुल आरिफाना। क्वेश्चन नंबर 94, दर्ज झेल में कौन सी तसनीफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हम नफसाने रफ्ता। इनमें से कौन सा शायर गज़ल के लिए मशहूर नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है असरारुल हक़ मिजाज़। गालिब इंस्टीट्यूट किस शहर में वाक़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, दिल्ली। मशहूर और मारूफ़ लुग़त के मौलिफ़ का नाम बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मौलवी सैयद अहमद देहलवी। इमदाद इमाम असर और क़ाज़ी अब्दुल वदूद अपनी किन खिदमात के लिए मशहूर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तहक़ीक़ व तनक़ीद। नावल उदास नस्लें किसकी तख्लीक़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है अब्दुल्ला हुसैन।
प्रेमचंद की आखिरी नावल का नाम बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे हम गोदान के नाम से जानते हैं, तो ये है 2020 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर मानू का। और कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट भी किए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आइडियाज़ लेने के लिए कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, इन तमाम चीज़ों के लिए आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह के मज़ीद अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।